ये एक जनरल प्लानर है यार, ठीक है ना, ये एक जनरल प्लानर है। जब आप इसको ओपन करोगे ना तो ये मतलब ईयरली के हिसाब से बनता है। यहाँ पे लिखा हुआ विट फॉर द ईयर। विट का मतलब होता है, विट इज वाइडली इंपॉर्टेंट टारगेट्स, वाइडली इंपॉर्टेंट टारगेट्स, ठीक है। तो अब जैसे कोई ईयरली बैच के लिए आता है तो उसको हम लोग यहाँ पे बता देते हैं कि आपके जो ईयरली इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं वो क्या क्या होने चाहिए। अब फिलहाल तुम्हारे लिए ईयरली तो टारगेट है नहीं, तुम्हारे लिए तो शॉर्ट टर्म कोर्स है, 2 महीने के बाद जो तुम्हें एग्जाम देना वही तुम्हारा टारगेट है। तो अब जो कल मैं बता रहा था ना, ओथ एंड स्टेटमेंट अपने पेपर पे सबसे पहले आगे जाकर के लिख लेना, वो सारी चीजें तुम यहाँ पे लिख सकते हो। तुम्हारा वाइडली इंपॉर्टेंट टारगेट क्या है? तुम्हारा वाइडली इंपॉर्टेंट टारगेट है एक रैंक, जो IMU CT की रैंक तुम्हें चाहिए, वो तुम्हारी रैंक। स्पॉन्सरशिप कंपनी के नाम, जिन जिन कंपनी में तुम्हें स्पॉन्सरशिप चाहिए वो तुम यहां पे लिखोगे, ठीक है। 2 चीजें ही हो गई। इसके साइड में लिखा हुआ है वैल्यूज, फर्स्ट पेज पे। वैल्यूज भी मैंने कल तुम्हें बताई थी। वैसे हम वैल्यूज के लिए एक प्रॉपर सेशन भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ वैल्यूज बताई थी जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बताई थी? डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, एक्शन। डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, एक्शन, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये अपने दिमाग में बिठा करके रखो। और इसके अलावा कौन? एंटरटेनमेंट, सेंसिबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें कुछ और यूज करना हो तो तुम वो भी यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है इनको वो भी तुम यहां पे लिख सकते हो, या नहीं भी लिखोगे तो फिलहाल तुमने एक विड्थ बना लिया, एक वैल्यू बना ली, ये होगी तुम्हारी चीज। दूसरे पेज पे आएंगे तो अब जैसे ये प्लानर जनरली क्या होता है, 6 महीने का प्लानर होता है। आपने देखा होगा इसमें लिखा हुआ मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3। जब जैसे आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो यहाँ पे ऐसे मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4, मंथ 5, मंथ 6 करके लिखा हुआ है। तुम्हारे लिए 6 का नहीं है, तुम्हारे लिए 3 ही महीने हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे कोई बच्चा अगर घर पे प्रिपरेशन कर रहा होता ना तो उसको ये लिखना पड़ता, पहले वो अपने सिलेबस को डिवाइड करता। मान लो जैसे 11th और 12th का सिलेबस है तो क्या करेगा, अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड करेगा कि 2 महीने बचे हैं तो एक महीने में हम 11th के टॉपिक कवर करेंगे और 1 महीने में हम 12th के करेंगे। इस तरीके से ही करेगा ना, या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको डिवाइड करेगा। तुम्हारे केस में क्या है कि ये हमने ऑलरेडी डिवाइड करके रखा हुआ है। जो हमने एक शीट बनाई हुई है, जो फ्लो चार्ट बनाया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं, उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है। ये जो पार्ट है ये तुम्हें फिल करने की जरूरत फिलहाल नहीं है, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। वरना ईयरली बेसिस पे या जो बच्चा घर पे प्रिपेयर कर रहा होता है उसको ये सब करने की जरूरत होती है कि उसको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश ये सब लिखने की जरूरत पड़ती है। तो तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे मान लो, अब इसको समझना पहले, जैसे हमने ये तो डिवाइड कर लिया कि इस मंथ में हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम वीकली सिलेबस की बात करेंगे। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, एक हमने लॉन्ग टर्म गोल बना लिया, फिर उसको हम डिवाइड करते जा रहे हैं। तो अब हम वीकली की बात करते हैं। तो जब आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे, तो यहां पे लिखा हुआ है टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट फॉर अ वीक लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है रेगुलर स्टडी सब्जेक्टिव, रेगुलर स्टडी सब्जेक्टिव, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वाइज, और दूसरा है सेल्फ स्टडी सब्जेक्ट वाइज। इसको भी समझ लेते हैं कि ये क्या है, रेगुलर स्टडी क्या है। रेगुलर स्टडी ये है, जैसे हम तुम्हें पढ़ा रहे, मान लो मैंने डिसाइड किया कि इस वीक में मुझे तुम्हारी क्लास में ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कराना है और कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट कराना है, या 1-2 टॉपिक और मैंने डिसाइड कर लिए कि ये 2-3 टॉपिक मैंने डिसाइड कर दिए कि ये कवर कराने हैं, ठीक है। तो वो रेगुलर स्टडी चलेगी। अब रेगुलर स्टडी में क्या होगा, मैथ्स के लेक्चर होंगे, फिजिक्स के होंगे, केमिस्ट्री के होंगे, इंग्लिश के होंगे, एप्टीट्यूड के होंगे, ये रेगुलर स्टडी होगी। इंपॉर्टेंट ये वाली चीज है, ये क्या है, ये है अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। क्या है ये, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। डेली बेसिस पे बिना लेक्चर मिस किए ये सारी की सारी चीजें आपको कवर अप करनी है। क्लास में ही हम काफी सारे क्वेश्चन कराएंगे, और क्लास खत्म होने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत है तो आपको असाइनमेंट भी मिल जाएगा, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा रेगुलर स्टडी जो हम डेली बेसिस पे करेंगे। इसी के बेसिस पे ये जो सिलेबस होगा यहाँ पे,
इसी के बेसिस पे आपका टेस्ट होगा। जैसे इस वीक हम टेस्ट नहीं रख रहे हैं क्योंकि इस वीक ज्यादा सिलेबस नहीं हो पाएगा, लेकिन नेक्स्ट वीक से आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो होगा क्या कि जो भी सिलेबस टेस्ट में आने वाला होगा वो सारा का सारा आपको यहां पे ही मिलेगा। ये हो गया। दूसरी होती है सेल्फ स्टडी सब्जेक्ट वाइज। अब जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए बच्चे होते हैं ना, उनके लिए तो सेल्फ स्टडी वाला ये वाला जो कॉलम है ये काम करता है। जैसे मान लो कि कोई बच्चा पढ़ रहा है 1 साल के बैच में और बीच में वो 1 हफ्ते के लिए मिस हो गया, उसका कोई टॉपिक छूट गया, कुछ चीज मिस हो गई, तो वो क्या करेगा कि वो उसको यहां पे डालेगा कि मुझे यहां कवर अप करना है। ठीक है, और कवर अप करने का टाइम भी मिलेगा। तुम्हारे केस में टाइम कम है, उनके केस में टाइम ज्यादा हो जाता है। जैसे उनको सैटरडे संडे ऑफ मिलता है तो उनको ज्यादा टाइम मिल जाता है। ठीक है, तुम्हारे केस में थोड़ा कम टाइम मिलेगा, तो ये वाला पोर्शन तुम्हारे केस में थोड़ा कम काम करेगा। लेकिन इसको ऐसे समझना, जैसे मान लो कि मैंने अभी मैथ्स पढ़ा दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री सिलेबस बता दिया, सैटरडे को एक टेस्ट हुआ, टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स खराब आए किसी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट्स में, तुम एनालिसिस करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन सा वाला टॉपिक वीक है। ठीक है, तब आप क्या करोगे, तब आप उसको यहां डालोगे सेल्फ स्टडी सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि आपके पास 2 दिन बचेंगे सैटरडे और संडे के। ठीक है, तो आप छुट्टी नहीं मनाओगे, फिर आप क्या करोगे, फिर आप यहां पे डालो कि मुझे उस चीज को यहां पे कवर अप करना है। अगर आपका सब कुछ कवर अप होकर के चल रहा है, इस पोर्शन में कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स आप उस दिन वेकेशन सेलिब्रेट कर सकते हो अपना कि संडे मिल गया, आज हम फ्री हैं संडे, अदरवाइज आप फ्री नहीं हो। तो दोनों चीजें समझ में आ गई। मेन ये है, ये हमें किसी भी तरीके से मिस नहीं करना। समझ में आई बात। अब हमने क्या किया, मंथली हमारा फिक्स हो ही चुका है, वीकली हमने एक रफ टारगेट बना लिया। भाई यहां पे वीकली एक रफ टारगेट आप कैसे बनाओगे, जैसे ही मंडे स्टार्ट होगा आपको एक सिलेबस मिल जाएगा कि इस दिन ये होना है, तो आपके पास अपने आप वो टॉपिक आ गए कि कौन से हमें टॉपिक पढ़ने हैं, एक रफ टारगेट बन गया। अब उस रफ टारगेट के अकॉर्डिंग हम लोग आगे जाएंगे, जिसमें हम यहां पे बनाएंगे अपना डेली। अब देखना, ये वीक के बाद 7 पेजेस हैं जो मैंने वीकली बताया है, उस वीकली के बाद में 7 पेजेस होंगे, 1 2 3 4 5 7 करके देखो, और उसके एंड में ऐसा एक ये बना होगा। ठीक है, तो ये क्या है भाई, अब जब आप डेली बेसिस पे जाओगे तो डेली बेसिस में देखना यहां पे क्या क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, फिर लिखा हुआ है उसके टॉपिक का नाम, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि वो थ्योरी है या न्यूमेरिकल है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरेशन, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि वो रेगुलर है या रिवीजन है, और उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है रिमार्क्स। समझ में आ गई बात। अब चलो ऐसा करते हैं कि मान लो हमने यहाँ पे जो हमारा वीकली सिलेबस बनने वाला था उसमें मैंने बताया कि मैथ्स में आपके पास आने वाला है ट्रिगो और कॉम्प्लेक्स नंबर, फिजिक्स में हमने बोल दिया कि आपके पास आ रहा है काइनेमेटिक्स। ठीक है, और कोई एक और एनएलएम डाल दिया, चलो मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं सर। ठीक है, ऐसे ही केमिस्ट्री में हमने डाल दिया कि यहां पे आ रहा है आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर। इंग्लिश में मैंने डाल दिया कि यहां पे आएगा नाउन एंड प्रोनाउन, और यहां पे मैंने डाल दिया कि सपोज कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और से हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। कितने टॉपिक मैंने डाल दिए, ये आ रहा है आपके सिलेबस में। तो आपको एक रफ आइडिया मिल गया कि वीक में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब देखो जो टॉपिक यहां लिखे हुए हैं, सीधी सी बात है कि वही सेम टॉपिक आपको क्लास में कराए भी जा रहे होंगे, तो चीजें ऑलरेडी अलाइंड है, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है उसमें, सब कुछ ऑलरेडी अलाइंड है। यहां पे एक चीज ध्यान से समझना कि ये जो नाउन एंड प्रोनाउन है इसको कैलकुलेट तो करना होता है नहीं, ये जो जिस दिन क्लास में कराया जाएगा उसके नोट्स ढंग से बनाओ। मैक्स टू मैक्स क्या करना होगा कि आपको एक असाइनमेंट और कंप्लीट कर लेना उसके ऊपर, बस काम खत्म। उतने में ही आपका ये कवर अप हो जाएगा, उतने में ही आपका कवर अप हो जाएगा। इज दैट क्लियर। यानी ये ज्यादा सिरदर्दी वाली चीज नहीं है। सिरदर्दी वाली चीज कौन कौन सी है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये भी थ्योरेटिकल है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, थ्योरेटिकल है, आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके आप प्रॉपर नोट्स बना लो, एक हाइलाइटर रखो अपने पास में। जब आप जिस दिन, जैसे मान लो कि आज ही आपका लेक्चर हुआ और आज के लेक्चर में आपको मैथ्स में से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई गई, तो एक दिन में पूरी ट्रिग्नोमेट्री तो खत्म नहीं होगी,
2 से 3 दिन तो लगेंगे ही। तो सपोज करो कि आज आपको यहां पे पढ़ाई गई ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में पार्ट वाइज, पूरी नहीं पढ़ाई गई है, अभी पार्ट वाइज हुई है। ऐसे ही फिजिक्स में मान लो आपको पढ़ाया गया काइनेमेटिक्स, केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इंग्लिश में आपको पढ़ाया गया नाउन, और यहां पे आपको पढ़ा दी गई कोडिंग। तो सॉरी मैंने ये क्या किया, ये टॉपिक ये एक्चुअल में यहां लिखे जाने चाहिए थे, ये जितनी भी चीजें हैं ये यहां टॉपिक के नीचे लिखी। सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी पता है कौन से। तो जो भी कुछ आपको पढ़ाया गया है क्लास में तो पढ़ा ही दिया गया है, क्लास में क्वेश्चन करा दिए गए। अब आपको क्या करना है, आपने टॉपिक डाल दिया, अब क्या करना है, जैसे आपने मान लो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने हैं, तो आप यहां पे डालोगे कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री के न्यूमेरिकल करने हैं। कितने करने हैं? 10 करने हैं या 20 करने हैं, 30 करने हैं, जितने भी हैं वो डाले यहां पे। अब 10 न्यूमेरिकल करने में कितना टाइम लगेगा ये आपको आइडिया है। और ऐसे सोच के देखो, आपको 50 क्वेश्चन करने हैं यूनिवर्सिटी में जाके, 50 क्वेश्चन के लिए कितना मिल रहा है? 1 घंटा मिल रहा है। तो बेसिकली तो हमें अगर देखा जाए तो 1 मिनट या मैक्सिमम 2 मिनट लेना चाहिए। तो अगर 10 क्वेश्चन है तो हमें कितना लेना चाहिए? 20 मिनट लेना चाहिए। लेकिन मान लो आप बोलोगे कि नहीं सर मैं पहले थोड़ा सा रिवाइज करूंगा और फिर क्वेश्चन करूंगा, तो मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि चलो 1 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहां ये मत लिखना 1 आवर, ऐसा नहीं लिखना। कौन सा ड्यूरेशन है, किस समय पढ़ाई कर रहे हो, क्लास खत्म होने के बाद देख रहे हो, नेक्स्ट डे सुबह देख रहे हो, तो जो भी है सुबह सुबह बनाना है प्लानर, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि जैसे मान लो कोई बच्चा ऐसा है, तुम्हारी क्लास सुबह कितने बजे स्टार्ट होती है? 11 साढ़े 11 बजे स्टार्ट हो रही है, मतलब सुबह 7 बजे से 11 बजे तक का तो टाइम है। तो बच्चा लिखेगा कि भाई यहाँ पे 7 से 8 1 घंटे का टाइम रखा है और मैं क्या करूंगा 10 न्यूमेरिकल कंप्लीट करूंगा, ठीक है। काइनेमेटिक्स, अब काइनेमेटिक्स में डे 1 में ही तो तुम्हें न्यूमेरिकल मिल नहीं जाएंगे, इसमें तो होगी थ्योरी, क्या हो सकता है 8-10 न्यूमेरिकल भी मिल गए हो। तो तुम यहां पे भी क्या डालोगे 10 न्यूमेरिकल्स विद थ्योरी, तो अगेन आपको कितना लगेगा 1 घंटा लगना चाहिए। अब आप यहां डाल दो 8 से 9, 2 घंटे का टाइम हो गया, 2 घंटे कंसिस्टेंट स्टडी हो गई, ब्रेक मार दिया, यहाँ पे आधे घंटे का ब्रेक ले लिया। आधे घंटे के ब्रेक में क्या करेंगे, ब्रेकफास्ट कर लिया, थोड़ी बात कर ली जो भी। देन हम आ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो न्यूमेरिकल नहीं है, क्या करना है थ्योरी, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करोगे थ्योरी, और थ्योरी में कितना टाइम लगेगा, जितना भी तुमने पढ़ा होगा। मान लो आधे घंटे का टाइम लग रहा है, 1 घंटे का टाइम लग रहा है, आधे घंटे का टाइम लग रहा है, तो तुम बोलोगे 9:30 to 10 AM, और यहाँ पे लिखते जाओ, क्योंकि ये सब क्या चल रहा है, ये रेगुलर चल रहा है, तो आप लिखते जाओ कि ये रेगुलर है, ये रेगुलर है, ताकि आपको बताएगा कि आप रेगुलर कर रहे हो या रिविजन कर रहे हो, ठीक है। इन द सेम वे नाउन, अब आपने नाउन पढ़ा होगा तो नाउन में भी आपको क्या करना है, रिविजन ही करना है, नाउन तो क्लियर रिविजन है, ठीक है। तो अब यहां पे जब जाओगे तो ये भी पूरा थियोरेटिकल ही है, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लेगा, आधे घंटे का टाइम लेगा, 10 to 10:30 डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम 1 घंटे का ब्रेक लेंगे या आधे घंटे का ब्रेक लेंगे। अब लेक्चर खत्म हो गया, शाम को आप फ्री रहोगे, तो फ्री रहने के बाद आप क्या करने वाले हो, जो भी करोगे वो वहां पे डाल दो। तो इस तरीके से आप पूरा 1 दिन का अपना शेड्यूल बनाओगे। ये कब बनेगा, सुबह सुबह सबसे पहला काम, सो के उठने के बाद ब्रश व्रश करने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, प्लान। यू हैव टू प्लान योर डे। ये याद रखना, कोई ऐसा नहीं करेगा कि पूरे दिन काम कर लिया फिर रात में लिख रहे हैं कि आज हमने पूरे दिन में क्या किया, ये बकवास है, ये प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग क्या होती है, अच्छा ऐसे सोच करके बताओ, जैसे ये टी शर्ट बनी है, तो टी शर्ट बनने से पहले इसका साइज लिया गया होगा, अकॉर्डिंगली कट किया गया होगा, अकॉर्डिंगली सिलाई ली गई होगी, या टेलर ने ऐसा किया होगा कि चलो कुछ करते हैं आज, कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा काट दिया, सिलाई विलाई कर दी, फिर उसके बाद वो साइज ले रहा है। दोनों में से कौन सा वाला किया होगा, पहला वाला। तो अगर आपको अपनी लाइफ ट्रैक पे लानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला वाला। प्लान का मतलब क्या है, पहले करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लान। सुबह उठते ही साथ आपको ये चीज लिख देनी है कि आज के पूरे दिन में आप क्या क्या चीजें करने वाले हो। अगर कोई होमवर्क मिला या कोई और इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको प्रायोरिटी दो, ठीक है, जो भी रहेगा वो आपको प्रायोरिटी। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप डिस्कस करके प्लान कर सकते हो। एंड देन जब पूरा दिन खत्म होगा तो शाम को यहां पे आप डालोगे रिमार्क्स। रिमार्क्स में आप क्या डालोगे कि ये हुआ या नहीं हुआ। अगर हो गया है तो टिक डालो,
अगर नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है उसका रीजन डालो, क्यों नहीं हुआ है उसका रीजन डालो कि ये काम मेरा क्यों नहीं हो पाया, किसकी पाया, वो चीज यहाँ पे मेंशन, क्यों मेंशन हो। जनरली बच्चे क्या करते हैं, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे प्लान करने जाएंगे तो ऐसे प्लान नहीं करेंगे, सुबह से शाम तक कुछ कुछ करते रहेंगे, शाम को जाकर के लिख देंगे, और वो भी क्या लिखेंगे कि क्लास में क्या कराया गया, वो यहां लिख देते हैं। भाई वो तुमने उसमें क्या किया, वो तो हमने किया सब कुछ, उसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं था, वो सारा का सारा मेरा किया था या टीचर्स का किया था। तुमने क्या किया, जब तुम यहां पे ये लिखोगे कि मान लो कि आज मुझे काइनेमेटिक्स के 10 न्यूमेरिकल करने थे सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में, लेकिन हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाए, तो क्यों नहीं कर पाए, हो सकता है आपके घर से कोई कॉल आ गया हो, या घर में कोई प्रॉब्लम हो, या किसी दोस्त के साथ में कोई प्रॉब्लम हो, या आपको फीवर आ गया हो, कुछ भी, या आपने टाइम पास किया हो बात करने में, तो ये मेंशन करो यहां पे। क्यों, क्योंकि जब आप मेंशन करोगे तो आपको खुद को रियलाइजेशन होगा कि मैंने क्या गलती कर दी है जो मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं करनी है। ये डेली प्लानर यहां पे सुबह सुबह चेक होगा। बात समझ में आ रही है, किसी को प्लानिंग समझने में कोई भी प्रॉब्लम है? देखो, हाँ है नहीं है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना यार, अपने पास ना खासतौर से तुम्हारे बैच के पास टाइम बहुत कम है, तो अगर कहीं पे भी कुछ गड़बड़ होती है, प्लान नहीं बन पाता, टेस्ट में कुछ मार्क्स खराब आ जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, इमीडिएटली आकर के मुझे पूछ लो कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, कैसे ठीक किया जाए। मुझे 5 या 10 मिनट लगेंगे तुम्हें बताने के लिए, मैं फटाफट वही बता करके खत्म कर दूं, लेकिन आपको फॉलो करना है रिगरसली, गिव अप नहीं मारना है, फॉलो करना है रिगरसली, याद रखना, ठीक है ना। तो ये जितनी भी चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं, ये इसी तरीके से प्लान होकर के चलनी चाहिए, फॉलो करना रिगरसली, कोई भी चीज गिव अप नहीं मारना। कुछ प्रॉब्लम आएगी, असाइनमेंट नहीं हो पाता, असाइनमेंट ज्यादा मिल जाता है, रिवाइज नहीं हो पाता है, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ पाते हैं, उसकी प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, जो भी गड़बड़ होगा उसको ठीक करेंगे, बट इन सब चीजों को प्रॉपरली फॉलो करना। अगर तुमने, मैंने कल भी बताया था, अगर तुमने ये सब चीजें गिव अप कर दी, अगर तुमने डिसिप्लिन गिव अप कर दिया, तो दूसरी चीजें अपने आप आकर के तुम्हारे पास चिपक जाएंगी। दैट इज व्हाट, प्लेइंग गेम, डिसइंटरेस्ट, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ विजन, ये सब अपने आप आकर के चिपक जाएगा। समझ में आ रही है बात सबको?